हेलो फ्रेंड्स, उर्जिश टेक में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम बगैर किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए एक नॉर्मल से फ़ोन में जिसमें सिंगल कैमरा है उसमें हम बोके इफेक्ट कैसे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे सामने एक डिवाइस रखी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब आपको नज़र आ रहा होगा। देखें, डिवाइस में आपको डिवाइस बिल्कुल फोकस में नज़र आ रही है, जबकि इसका बैकग्राउंड जो है ना बिल्कुल ब्लर हो चुका है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप डिवाइस में देखें और डिवाइस के जो पीछे बैकग्राउंड देखें तो किस तरह वो जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ब्लर है। तो दोस्तों, ये जो बैकग्राउंड ब्लर है इसके करने की मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने इस तरह करना है कि आपने जो है ना कोई भी नॉर्मल सा मोबाइल जो भी आपके पास हो, आपने जिस भी मोबाइल में जिस भी चीज़ को फोकस में रखना हो आपने उसके बिल्कुल करीब ले जाना है। मोबाइल के कैमराज इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते कि वो आपके जो है ना एक चीज़ को फोकस में लें दूर से, इसलिए आपको जो है ना करीब जाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है ना मेरी डिवाइस जो टर्न आ रखी है ये फोकस में नज़र आ रही होगी, लेकिन इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लर है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा दूर कर दूँ तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा जो है ना स्क्रीन पूरी की पूरी आप देख रहे होंगे, कोई भी चीज़ फोकस में नहीं है। लेकिन मैं अभी अब यहाँ पे टच करता हूँ, अब आप देख सकते हैं कि ये फोकस में तो है लेकिन पीछे भी बैकग्राउंड भी फोकस में आ रहा है और जबकि ये डिवाइस भी फोकस में आ रही है। तो इसमें बेस्ट तरीका यही है कि अगर आपके पास एक नॉर्मल फ़ोन है और आप उसमें बोके इफेक्ट देखना चाहते हैं या फिर डीएसएलआर की तरह बैकग्राउंड इफेक्ट देखना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाए, तो उसके लिए बेस्ट मेथड ये है कि आप जो है ना जिस भी चीज़ के करीब ले जाएं मोबाइल को, किसी भी चीज़ के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब ले जाने के बाद आप देख रहे होंगे कि आपको जो है ना बैकग्राउंड जो है ब्लर नज़र आ रहा होगा और जो फोरग्राउंड है वो फोकस में है। मैं आपको जो है ना कुछ कैमरा सैंपल भी दिखा देता हूँ कि आप जो है ना करीब से कुछ ऐसी मोबाइल से आप ऐसे शॉट्स भी ले सकते हैं जिनके ज़रिए जो है ना आपको पता लगेगा कि आपने किसी डीएसएलआर से कैप्चर किए हैं। हालांकि उसमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको जो उसकी परफॉर्मेंस होगी वो काफ़ी कमाल की होगी। अभी आपको मैं इस वीडियो के बाद जो है ना आपको कुछ पिक्चर शॉट दिखाता हूँ, वो इसी मोबाइल से लिए गए हैं। एक नॉर्मल मोबाइल है, सिंगल कैमरा वाला मोबाइल, इसमें कोई डबल लेंस भी नहीं है। तो आप भी डबल लेंस के बगैर सिंगल कैमरे से इस तरह के फ़ोटो ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। आप देख लें, ऑब्जेक्ट जो है हमारा फोकस में आ रहा है, जबकि जो इसका बैकग्राउंड है वो इन फोकस में नहीं है। यानी कि अब आप देख सकते हैं ये फोकस में आ जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा दूर करूँ तो इसका जो बैकग्राउंड है वो भी फोकस में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको करीब करता हूँ तो जो इसका ऑब्जेक्ट है वही हमारे पास फोकस में होगा, जबकि जो बैकग्राउंड है वो इसे ब्लर कर देगा या फिर आउट ऑफ फोकस कर देगा। तो मोबाइल में फोकस में करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपने जिस भी चीज़ की इमेज लेनी हो या फिर आपने किसी भी चीज़ की जो वीडियो बनानी हो तो आप जो है ना उस चीज़ को मोबाइल से करीब रखें, कम से कम 1 फुट रखें, कम से कम। वरना जो है ना इससे ज़्यादा नहीं जाना आपने, कम से कम 1 फुट हो या 1 फुट से अगर करीब जाएंगे तब भी आपको अच्छा खासा बोके इफेक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है ना मोबाइल में बगैर आपको कुछ दूसरी चीज़ यूज़ किए हुए जो ना काफ़ी दूर फासले पर बोके इफेक्ट मिले, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप जो है ना एप्लीकेशन के ज़रिए मॉडिफाई करके आप जो है ना अपनी मर्ज़ी का इफेक्ट ले सकते हैं। लेकिन आपको जो बिल्ट इन में बोके इफेक्ट होता है वो आपको दूर से नहीं मिलेगा, बल्कि आपको इस तरह करीब से मिल सकता है।